नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, सावन का महीना चालू है और सोमवार की खूब सारी महिमा है, तो भगवान शिव जी साक्षात बता रहे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आप यह व्रत किए बिना नहीं रहेंगे। जी हाँ, अच्छे से देखिएगा, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा संपूर्ण शास्त्र प्रमाण सहित बताया जाएगा। ठीक है, सावन के सोमवार की महिमा का नाम भगवान शिव जी शरद कुमार जी से बता रहे हैं। देखिए, शरद कुमार कौन है? चार भाई हैं, ये तीनों लोगों के भ्रमण करते रहते हैं। ये महाज्ञानी माने गए हैं, महासिद्ध योगी माने गए हैं। ठीक है, इनका शरीर हमेशा 5 वर्षों के छोटे बालक जैसा रहता है। इनका शरीर कभी बड़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। अपने शरीर की स्थिति 5 वर्षों के बालक के जैसे ही रखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार में इन चारों कुमारों को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना गया है। अवतारों की सूची में इन्हें कुमार सर्ग कहा गया है। ठीक है, तो ये नारद मुनि के गुरु माने गए हैं। छंदोग्य उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, जब देवर्षि नारद जी सभी वेदों पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सके, तब उन्होंने शरद कुमार जी की शरण ली थी। ठीक है, शरद कुमार जी ने ही नारद मुनि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ठीक है, इस उपदेश के बाद ही उनका शोक और अज्ञान दूर हुआ। तो ये नारद जी के गुरु माने जाते हैं। नारद जी कौन है? छोटे मोटे नहीं, जैसे टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है, उनका खूब मजाक उड़ाया जाता है, उनको जोकर बनाकर प्रस्तुत किया जाता है टीवी सीरियलों में। ये बहुत जघन्य पाप है। ठीक है, नारद जी अभी भी चाहे तो प्रकट हो सकते हैं। नारद जी इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनका अगाध रोक है त्रिलोकी में, कहीं भी किसी भी रूप में वे जा सकते हैं। इतनी योग्यता आप में है क्या? नहीं है ना, तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नारद जी का हमने पढ़ा है, सुना है आप लोगों ने सदियों से कि यह भक्ति के आचार्य हैं, जो भक्ति के गुरु हैं। सोचिए उनकी ऊंचाई कितनी होगी, और यहाँ पर प्रस्तुत अलग ढंग से किया जाता है ना। नारद जी भले ही ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि देवताओं का रक्षण हो जाए, दैत्यों का संहार हो जाए, या परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, लेकिन उनको मानते दोनों हैं। देवता भी उनका आदर करते हैं और दैत्य भी उनका आदर करते हैं। लेकिन टीवी स्टेशनों के माध्यम से नारद जी को खूब नीचा दिखाया जाता है। यह दैत्यों से भी गए बीते श्रेणी के लोग हैं। ठीक है, अब चलिए अपने प्रसंग पर आते हैं कि सोमवार व्रत की महिमा क्या है। तो सनत कुमार जी की मैं बात कर रहा हूँ कि सनत कुमार ये नारद जी के गुरु माने गए हैं। ठीक है, ऐसे सनत कुमारों को भगवान शिव जी सोमवार की महिमा का व्रत का महिमा बता रहे हैं। कौन से सोमवार की? सावन के सोमवार की महिमा बता रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि इस व्रत को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है, यह बात ना स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि कृष्ण ना चरितम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण जिसका व्रत करते हैं, उस व्रत की कितनी महिमा होगी। देखिए, सोमवार नाम से ही पता चल जाता है सोमवार है ना, यानी सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा का वार, ठीक है ना। और एक नाम है भगवान शिव जी का सोमेश्वर। ठीक है, इसलिए सोमवार शिव जी का ही जो स्वरूप माना गया है। यह कौन बता रहे हैं? सोमवार मेरा ही स्वरूप है, यह भी शिव जी ही बता रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं कि मत स्वरूपो यतो वारसे तते सोम इति स्मृतः। ये वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। शिव जी आगे बताते हैं कि द्वादशेषु मासेषु सोमवार प्रसत से, इसका अर्थ है कि 12 महीनों के सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। जब देखिए, सोमवार में जो है शिव जी का स्वरूप माना गया है। ठीक है, सोमवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे की बात हो रही है। शिव जी का स्वरूप माना गया है मंडे। पूरे वर्ष भर में सोमवार की खूब महिमा है। जो लोग शिव उपासना करना चाहते हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, वे लोग जानते हैं सोमवार का व्रत करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शिव जी क्या कह रहे हैं कि 12 महीने के सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में कोई असमर्थ हो, पूरे साल भर का सोमवार व्रत करने में आप असमर्थ हो, तो श्रावण मास में इन 4 जो सोमवार आते हैं ना, इन 4 सोमवारों का व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। उसमें मनुष्य को वर्ष भर के व्रत का फल मिल जाता है। पूरे एक साल के सोमवार का व्रत आप घर में करने को पुण्य मिलता है, या वही पुण्य सावन के 4 सोमवार के व्रत से मिल जाता है। कौन कह रहा है? भगवान शिव जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? सूरज कुमार जी को बता रहे हैं कि तावत कर तुम असक्त ए श्रवण मासी कार्यत अस्मिन मासी व्रतम नित्या अब व्रत फलम लभते। ठीक है, अब इसकी विधि क्या है? भगवान शिव जी बता रहे हैं कि सोमवार के व्रत को कैसे करना चाहिए। श्रावण के सोमवार को तो सबसे पहले ना स्नान करना चाहिए, सूर्योदय से पहले। उसके बाद आप स्नान कर लेना। ठीक है, यानी सूर्योदय के आधे 1 घंटे के अंदर अंदर स्नान कर लेना। ठीक है, इसको प्रातः काल कहते हैं। 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 11 बजे प्रातः काल स्नान नहीं होता, तो प्रातः स्नान कर लेना। स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। ठीक है, सोमवार का व्रत जो लोग करते हैं, वे लोग तो यत्न पूर्वक धारण ही करें। सफेद वस्त्र जो लोग नहीं करते हैं, नरोत्तम वे लोग भी यत्न पूर्वक हो सके तो सोमवार के दिन कम से कम उजला वस्त्र पहनना चाहिए।
ज्यादा डार्क कलर का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करना ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद, और ये है, मैं कपूर कल्पित बात नहीं बता रहा हूँ, जो शिव जी बताए हैं वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जो आया मैंने आपको बता दिया। ये स्कंद सफेद वस्त्र की बात भी शिव जी बता रहे हैं कि सुसनात सुचिर भृतवा शुक्ला वरधरो नर, शुक्ला वरधरो यानी सफेद वस्त्र का यहाँ पे वर्णन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप लोग वस्त्र आदि पहन ले तो निश्चय कर लेना चाहिए, मन ही मन ऐसा आपको निश्चय कर लेना चाहिए कि आज मैं ना व्यर्थ की चर्चा नहीं करूंगा, है ना। दोषों में से अपने आप को बचाऊंगा, निंदा चुगली से अपने आप को बचाऊंगा, विकारों से अपने आप को बचाऊंगा, ठीक है। ऐसे निर्णय कर लेना चाहिए भीतर ही भीतर। अब देखिए ना, व्यक्ति व्रत उपवास तो करता है लेकिन केवल खाना छोड़ देता है, बाकी निंदा चुगली नहीं छोड़ता, बाकी बुरे कर्मों को नहीं छोड़ता। यह कहा व्रत उपवास हुआ, उपवास का अर्थ ही होता है कि भगवान के समीप रहना, है ना। तो इसलिए हम जो भी दुर्गुण है इस दिन हम उसका त्याग करेंगे। फिर उसके बाद ना जब हमने वस्त्र आदि पहन लिया, फिर उसके बाद ना संकल्प लेना चाहिए। संकल्प कैसे लें? आसन आदि बिछा लेना, भगवान के सामने बैठ जाना, उसके बाद हाथ में जल लेना, ठीक है। उसके अंदर हो सके तो अक्षत ले लेना, पुष्प ले लेना, कुछ नहीं मिले तो केवल जल ले लेना, और जल के आगे कह देना कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, कौन सा बस सोमवार का व्रत करूंगा, सावन के शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो सके। बस इतना ही आपको कहना है, ज्यादा संस्कृत के श्लोकों में मत जाइएगा कि क्या आपको मंत्र पढ़ना है, उन सब श्लोकों में नहीं जाइए, ठीक है। इसे सुन लीजिए क्या कहना है आपको, मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा अथवा तो करूंगी, ठीक है। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, ठीक है। तो बस इतना ही आपको कहना है और शिव जी के चरणों में अर्पित कर देना। शिव जी महाराज हैं, ऐसे देवता हैं, उनको ज्यादा कर्मकांड से लेना देना नहीं है। उनको ना आप निस्वार्थ भाव से करें, चाहे स्वार्थ भाव से करें, चाहे जाने जाने में उनकी आप पूजा कर लें, तो ऐसे ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उनको भोले बाबा कहा जाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आकर खड़ा हो गया कुछ तोड़ने के लिए, तो शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, बोले क्या है वर मांगो। बोले मैंने आपकी कोई पूजा नहीं की, मैं तो उल्टा आपके ऊपर पैर रखकर खड़ा हूँ। शिव जी ने कहा कि लोग मुझ पर कुछ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक है, तुमने अपने आप को ही चढ़ा दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूँ। ऐसे हमारे शिव जी भोले बाबा। तो ज्यादा अपना विधि विधान में शिव पूजन में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, भाव देना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। तो देखिए इस प्रकार आपको संकल्प करना है, और ये ना हर सोमवार को करना है, ठीक है ना। महीने में 4 सोमवार आए, चाहे 5 सोमवार आए, किसी किसी के है ना महीने में आ जाते हैं 5 सोमवार, ठीक है। तो यह मैं आपको, यदि आप मुझे वर्ष वर्ष का सोमवार व्रत करते हैं तो भी यह संकल्प काम करेगा, यदि आप केवल सावन के व्रत का उपवास कर रहे हैं तो भी आपको यह संकल्प काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ना अपने संकल्प ले लिया, फिर उसके बाद रात में पूजन होता है, सुबह में आप लोग पूजन कर लें, जल चढ़ा दें, जैसा आप करना चाहें कर लें। लेकिन जो मुख्य पूजन होता है ना सोमवार व्रत जो लोग कर रहे हैं उनका पूजन शाम को होता है। शाम को कब होता है? प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल कब शुरू होता है? सूर्यास्त होने ही प्रदोष काल शुरू हो जाता है, 2 सवा 2 घंटे या 2.5 घंटे का यह प्रदोष काल होता है, ठीक है। और आगे भी सुनिए, पहले तो हमने संकल्प कर लिया, उसके बाद सुनिए आपने जो भी विधि विधान है, सुबह का पूजन पाठ कर लेना, फिर उसके बाद हमको दिन भर व्रत उपवास रखना होता है। यहाँ पर शिव जी दोनों चीजों का बता रहे हैं, यदि आप नक्त व्रत रखना चाहे तो नक्त व्रत रखिए, शिव जी ने उसका भी स्वागत किया है। और यदि आप पूर्ण व्रत रखना चाहते हैं, यानी पूरा सोमवार का व्रत रखेंगे हम, और अगला दिन यानी मंगलवार का जब सूर्योदय होगा तब हम लोग अपना व्रत उपवास खोलेंगे, पारण करेंगे, शिव पूजन करेंगे, ठीक है। नक्त व्रत कर रहे हैं तो भी शिव पूजन शाम का जब आपका पूजन होगा ना उसके बाद ही आपका व्रत खुलेगा। व्रत कैसे खोलना है? जो भी प्रसाद होना उससे ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल लेना मीठे वाले से। शिव जी को तो चढ़ाया है हमने, ठीक है, लेकिन जो पत्थर का हो और मिट्टी का शिवलिंग होना उसके ऊपर यदि हम लोग चढ़ाते हैं तो वह चंड का अधिकार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये मैं जो यदि पत्थर की आपके पास मूर्ति मार्बल का होता है तो लोगों के पास, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कई लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, तो उस पर भी चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। भारत पर शिवलिंग होता है ना, मरकरी का जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर जो जल चढ़ाते हैं उस जल को नहीं पीना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आप मंदिर में किसी पत्थर के शिवलिंग को चढ़ाते हैं तो वह प्राण प्रतिष्ठित है अच्छे से, तो वह जो आपके पुजारी जी दे दें आप ग्रहण कर लेना। घर की बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जितना हो सके मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो लंबा होने पर क्षमा कीजिएगा, लेकिन इसको देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर दोनों व्रत का विधान है, नक्त व्रत का भी विधान है, पूर्ण व्रत का भी विधान है, ठीक है। नक्त व्रत में पालन कब करना चाहिए महाराज? मैं यानी व्रत कब खोलना चाहिए? तो सब सूर्यास्त हो जाए उसके 1.25 घंटे बाद आप लोग अपना पालन कर सकते हैं, या नहीं व्रत खोल सकते हैं। लेकिन पूजन करने के बाद, ठीक है ना, नक्षत्र आदि आप कर रहे हैं तो ध्यान देना, सूर्योदय होते होते तुरंत खाना नहीं लेना चाहिए। सूर्योदय हुआ 1.25 घंटे अंतर करना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए, ठीक है।
सवा घंटे में आप अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रों में उसके प्रमाण दिए गए हैं। तो प्रमाणों को मैं घंटे और मिनट में बदलकर आपको बता रहा हूँ। सवा घंटा ठीक है। अब आगे सुनिए, इस नक्त व्यक्ति क्या महिमा है। भगवान शिव जी सनत कुमार से कह रहे हैं कि सप्त जन्मार्जितम पापम अमे अभेद्यम देवदानम प्राणश रक्त भक्तन नाचकार विचारणा उपवासेन वायाद व्रतम वेदनम। इसका अर्थ है कि जो देवताओं से तथा दानवों से भी अभेद्य है, 7 जन्मों के अर्जित पाप है ना, ये 7 जन्मों से हमने अपने पापों को इकट्ठा कर रखा है, और ऐसे भयंकर भयंकर पाप है कि जो उसको देवता भी नहीं खत्म कर सकते, दानवों ने भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस पाप को खत्म कर सके। तो है नक्त भोजन करने मात्र से नष्ट हो जाता है। कब सावन के सोमवार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और आगे शिव जी ये यह भी जोड़ देते हैं कि इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। मात्र कार्य विचारणा, ठीक है। इससे और क्या क्या लाभ होते हैं, भगवान शिव जी ने वर्णन किया है कि पुत्रार्थी को पुत्री प्राप्ति होती है। जो जिस अभिलाषा से यह व्रत उपवास रखता है, उसको सोमवार को तो उसको उसकी इच्छा के अनुसार उसको फल मिलता है। यम यम चिंतये कामम तमोपम प्राप्तो तमानव विलोके चिन्मं स्थित्वा भुक्त्वा भोगान् विषेदतान् विमान वर्मा रुद्र लोके महते धन वाले को धन की प्राप्ति होती है। जिस इच्छा से आप व्रत करेंगे वह इच्छा आपकी देर सवेर जरूर पूरी होती है। शिव जी कहते हैं कि इस व्रत में दीर्घ काल तक वांछित सुखों भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ना। यह सब आपको मैं सावन के सोमवार की महिमा बता रहा हूँ। तो ये आपका दिन भर का व्रत उपवास हो गया। अब व्रत उपवास में हमको क्या क्या लेना है। दूध ले सकते हैं, यदि आवश्यकता हो तो फल ले सकते हैं, यदि आवश्यकता हो तो ज्यादा चटर मटर दूध और फल भी नहीं खाना चाहिए। व्रत है तो व्रत की तरह रहने देना चाहिए। सिंघाड़े का आटा बना लिया, इसका पूरी बना लिया, इसका सब्जी बना लिया, इन सब चीजों से सोचना चाहिए। नक्त व्रत का अर्थ ये होता है कि सूर्यास्त के बाद सवा घंटे के बाद भोजन करना। लेकिन आजकल क्या हो सकता है, भागों की जिंदगी है तो फल और दूध आप बीच में ले सकते हैं। बाकी विविध प्रकार के पूरी पकवान या बाजार से चीजें मंगाकर नहीं खाना। चाय मत पीना, ठीक है। चाय पीने से बचना, इससे व्रत उपवास खंडित हो जाता है। कई लोग तर्क वितर्क करते हैं, हमारे दादा परदादा के जमाने से लोग चाय पीते आए हैं व्रत उपवास में, तो महाराज आपके दादा परदादा के जमाने में अज्ञान घिरा हुआ है। तो आपका बीड़ा ये है कि आप उस अज्ञानता को खत्म करें, है ना। दादा परदादा के जमाने से यदि अंधेरा है तो आपका कर्तव्य है कि आप माचिस की तिल्ली जलाएं। हजारों वर्ष का अंधेरा चुटकियों से गायब हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं शाम के पूजन का, ठीक है। शाम को सूर्यास्त के समय शिव जी का पूजन करना चाहिए। और जो लोग विधि विधान से पूजन नहीं कर सकते हैं, कहीं काम पर गए हैं, कहीं ड्यूटी पर गए हो, अथवा तो समय नहीं मिल पाता हो, ठीक है ना, तो आप लोग ना मासिक पूजन कर लेना। यह काल्पनिक पूजन नहीं, आपको बता रहा हूँ। मासिक पूजन जो ये जो ज्ञानी महापुरुष है ना, जो जानते हैं, कुछ जानकार है, मेरी बातों का जरूर समर्थन करेंगे वह, ठीक है। मानस पूजन श्रेष्ठ पूजन माना गया है। सभी की सुविधा की है यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सब लोग 6 से 7 बजे फ्री तो नहीं हो जाएंगे ना। सबका अपना अपना काम धंधा होता है, ऑफिस टाइमिंग होता है। तो मानस पूजन 5 मिनट आप शांत बैठ जाना, ठीक है। वनी मनम शिव जी को स्नान करा रहे हैं, शिव जी को ना पंचामृत से अभिषेक करा रहे हैं। महाराज जिससे आप अभिषेक करना चाहें उस उत्तम से उत्तम चीज वस्तु से आप मन ही मन अभिषेक करना, ठीक है। मानस पूजन की महिमा वशिष्ठ जी बताते हैं। जो वशिष्ठ महाराज में वर्णन आता है कि शिव जी ने शिव जी का मानस पूजन किया। गरुड़ जी को उपदेश कर रहे हैं कि काकभूषण जी, ठीक है, नारद जी इनको बता रहे हैं मानस पूजन की महिमा। रुद्रामल ग्रंथ में देवी भैरवी भगवान भैरव को इसकी महिमा बता रही हैं। मानस पूजन इतना ऊंचा पूजन है, ठीक है ना। तो आप लोग मानस पूजन भी कर सकते हैं। जो लोग व्यस्त हैं, जो लोग व्यस्त नहीं हैं, जिनके पास समय है, और जो लोग घर में हैं, वे लोग इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। षोडोपचार से पूजन कर लिया, पंचोपचार से पूजन कर लिया, महाराज कुछ नहीं आ रहा है तो पुरुष सूक्त चला लेना है। अपने चैनल पर है पुरुष सूक्त है, पंडित ज्योति संगीतरी है ना, आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा। पुरुष सूक्त सुन लिया और सुनते सुनते ना एक लोटा जल लिया और शिव जी के ऊपर स्थित कर दिया, ठीक है। उसके अंदर वैदिक मंत्र है। पुरुष सूक्त भगवान शिव जी को बड़ा प्रिय है। तो वो चलते चलते रहे और अपना पानी की धार हो गई और गया आपका पूजन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया शिव जी बड़े भोले हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। शाम को यह आप लोग कर लेना। और जो लोग अच्छे से पूजन करना चाहते हैं, सफेद पुष्पों से आपको पूजन करना। शिव जी का पूजन जो है सोमवार के दिन यदि आप करते हैं सावन के महीने में, तो सफेद पुष्पों से माध्यम से ही किया जाता है। कई लोगों को कमेंट में बताएंगे कि शिव जी को सफेद पुष्प नहीं चढ़ता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि शिव जी ही बता रहे हैं कि शिव जी के ऊपर सफेद पुष्पों से पूजन करना चाहिए सोमवार के दिन, ठीक है। कहाँ लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, आर्य श्वेत पुष्पाणी मालती मल्लिका
ठीक है, ये भगवान शिव जी बता रहे हैं, शिव जी के वचन है। फिर जब शाम का पूजन हो गया तो प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं ना शिव जी, ऐसा कह रहे हैं कि उस प्रसाद का दान करना चाहिए। एक दो प्रसाद अपने पास रख लेना, अपने परिवार के लिए रख लेना, बाकी उदारता दिखाकर ना जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए। किसको दान करना है हमको? अपने आचार्यों को दान करना चाहिए। यदि आप हर सोमवार वो कथा रखवाते हैं सावन के महीने में ब्राह्मण देवता के माध्यम से, तो उनको दान पुण्य कर दें, अथवा तो किसी जरूरतमंद को दान पुण्य कर दें। और इतना नहीं हो पा रहा तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर और पूरा डिटेल दे रखी है, उस पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके दान करते हो, वही दान पुण्य माना जाएगा। डोनेशन चाहे करें चाहे किसी को दान करें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आप क्या यह आपका व्रत पूरा हो जाता है। दान भी किया, भाव से करना चाहिए। शिव जी कह रहे हैं कि इससे शिव जी प्रसन्न है और हमारा व्रत पूर्ण माना जाए, ठीक है ना, हमारा सोमवार का व्रत सफल हो जाए। इस भाव से हमको दान पुण्य करना चाहिए। पूजन करना है महाराज। पूजन का मैंने दो तीन विधि बता दिया। पुरुष के माध्यम से जल अभिषेक कर देना, वो भी पूजन हो गया। सोलह पूजन से भी पूजन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, 16 उपचारों के माध्यम से। और दूसरा तीसरा मैंने बताया आपको कि आप लोग मानस पूजन कर सकते हैं, तो सर्वोत्तम पूजन माना गया है, ठीक है। अब इस पूजन का फल क्या है? पूजन का फल आप लोग सुनिए कि सोमवार भजते ये पर्वत्य सहितम शिवम ते लवंत अक्षयान लोकान पुनरावृत्ति दुर्लभान। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी का पूजन करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। पुनरावृत्ति क्या होता है कि बार बार अपना आना जाना गिरना यहाँ से पुण्य से होता है। स्वर्गलोक में यदि आप जाते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो वहां से ना जो आपका पुण्य खत्म हो जाता है तो आपको वहां से धकेल दिया जाता है नीचे के लोकों में, अथवा तो वहाँ जहाँ भी आपको भेजा जाता है भेज देते हैं, हटा दिया जाता है वहां से। लेकिन यहाँ पर ये सावन के महीने में शिव जी के पूजन का क्या फल है कि वह पुनरावृत्ति से रहित आना जाना नहीं पड़ेगा। आप लोग परमानेंट मेंबर हो जाएंगे अक्षय लोकों के, है ना। अक्षय लोक यह है कि जो महाप्रलय से भी नाश नहीं होता। अक्षय लोक यह है परम धाम सदन परम, ठीक है, ये अक्षय लोक की प्राप्ति कही गई है, ठीक है। अब देखिए, बस ये वीडियो शायद लंबा हो गया होगा, लेकिन मेरे मन में ये वीडियो बनाने बनाते विचार आया कि क्यों ना हम सोमवार को लाइव पूजन करें, है ना, शाम के समय। तो सूर्यास्त का समय तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर टाइम का जरूर करके आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव।